मुख्यमंत्री जी विदेश से सांसद लियाकर प्रधानमंत्री को संसद में बिठाएंगे। अरे बिहार में तो 40 लोकसभा सीट है। मोदी जी उसको जीतने के लिए बिहार आए थे तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 40 का होता है। अरे 4 लाख सांसद हम देंगे। भाई ठहर जाइए, मुख्यमंत्री जी क्या बोल गए? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 10वां साल चल रहा, फिर तो आगे रहने करेंगे। 5 साल में कोई दिक्कत नहीं और हमको पूरी उम्मीद है कि 4,000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे इनके पक्ष में। तो आप लोग सब पक्ष में दीजिएगा ना, यहां के लोगों को वोट दीजिएगा ना। यही हम अनुरोध करने आए हैं, पूरा दीजिए ताकि आपका भी और आपके लिए कितना भी काम किए हैं जी। सुना आपने? समझ में आया? नहीं आया? फिर से सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 10वां साल चल रहा, फिर तो आगे रहने करेंगे। 5 साल में कोई दिक्कत नहीं और हमको पूरी उम्मीद है कि 4,000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे इनके पक्ष में। तो आप लोग सब पक्ष में दीजिएगा ना, यहां के लोगों को वोट दीजिएगा ना। यही हम अनुरोध करने आए हैं, पूरा दीजिए ताकि आपका भी और आपके लिए कितना भी काम किए हैं जी। सुन लिए। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अपनी योजनाओं को गिना रहे थे, बिहार में किए गए केंद्र सरकार की योजनाओं को गिना रहे थे। मोदी जी और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार के नौजवानों के लिए जितना काम किया है उसकी चर्चा कर रहे थे और उसी काम के बदौलत कह रहे थे अरे आप वोट दीजिएगा ना जी। मुख्यमंत्री जी वोट मांग रहे थे। वोट 543 सांसदों के लिए हो रहा है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4,000 लोगों के लिए मांग रहे हैं। आपको भी समझ में नहीं आ रहा, मेरे को भी नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री जी कहां से इतना सांसद लाएंगे और कहां बिठाएंगे। नया वाला संसद बना और पुराना वाला मिला देंगे तब भी इतने लोग नहीं बैठेंगे। क्या होगा देश का जब 4,000 सांसद बैठेंगे? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार से 40 सीट जितवाने का दावा करने वाले नीतीश कुमार अब भारत नहीं बल्कि विदेश से भी सांसद उठाकर लाएंगे, तब तो 4,000 का आंकड़ा पूरेगा। गनीमत है, अच्छा है मुख्यमंत्री जी 40,000 नहीं बोल दिए। ये बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शान में कसीदे, और जब मुख्यमंत्री ये बातें कह रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी माथा खुजला रहे थे। अरे क्या बोल गए, कहां से आएगा इतना सीट, कहां से? नए सिरे से देश के अंदर फिर से जो लोकसभा की सीटें हैं निर्धारित करनी पड़ेगी, तब तो इतनी सीटें आएगी। पूरा बयान सुनिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फिर बड़ी मिस्टेक कर गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमूमन अपने बयानों से आजकल खूब मिस्टेक करके सुर्खियों में रहते हैं और मोदी जी के सामने या तो नीतीश कुमार जी नर्वस हो गए हैं या मुख्यमंत्री जी अपने मिस्टेक का कारण समझा नहीं पा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सफाई देने के चक्कर में बार बार गलती कर जा रहे हैं। आप शाम में घर से नहीं निकलते थे, अब नई पीढ़ी का लोग है, खूब घूमता है, उसको तो याद नहीं है। क्या जान लीजिए कि 5 से हम लोग जब सत्ता में आए और काम करने लगे और 6 के बाद पूरे बिहार में इतना काम किया कि आज सब लोग शाम में टहल रहा है और पहले कोई घर से नहीं निकलता था, आने जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं था, आज सब जगह रास्ता बन गया। तो इसको भूलिएगा मत, हम लोग 18वें साल में हैं, ऐसा मत बूझिएगा कि इसके पहले उन लोगों को मिला था 15 साल। और क्या काम किए थे? कोई काम किए थे क्या? पति पत्नी राज किए और कोई काम हुआ था? कोई काम नहीं हुआ था। इसलिए याद करिए और हम तो यही कहेंगे कि पहले की स्थिति को पूरे तौर पर लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या बुरा हाल था और उसके बाद हम लोगों की सरकार ने कितना काम किया है यहां पर।
5 से ही 100 से ही शुरू जो किया, और कितना होता था, कितना विवाद होता था पहले, कितना झगड़ा होता था आपस में, कितना झगड़ा, हिंदू मुस्लिम में भी खूब झगड़ा। अब आप देख रहे हैं कि 6 के बाद कोई हिंदू मुस्लिम का उस तरह का झगड़ा होता है? अब पहले बहुत झगड़ा होता है। तो हम तो मुस्लिम लोगों को भी सबको कहेंगे, भूलिएगा मत, जब हम लोग आए तो सबको एकजुट किया, इसलिए ऐसा मत कर दीजिए, भूलिएगा मत। और जो जिनको मौका मिला वो कोई काम नहीं किए, इसलिए उनको मत वोट दीजिए, काम तो हम लोग किए। और आप लोग भूलिएगा मत, 10 में जब चुनाव हुआ था तो आप लोगों ने 50% से ज्यादा मुस्लिम लोगों ने हम लोग दोनों पार्टियों को वोट दिया था। तो अब भूलिएगा मत, हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा सब काम हो रहा है। अब पहले क्या हाल था भाई, स्वास्थ्य का क्या हाल था? आप जरा बताइए ना कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले क्या हाल था, भूलिए मत। 1 महीना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ 39 लोग आ जाते थे, किसी दिन 1 आदमी, किसी दिन 2, यह हालत था, किसी का इलाज नहीं होता था। और अब कितना बढ़ गया, अब 1 साल में 1000 से भी ज्यादा लोग आ रहे हैं अपने इलाज के लिए। तो जो समूचा काम किया हम लोगों ने 6 से ही, और इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती थी, हम लोगों ने न सिर्फ इलाज का व्यवस्था किया, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हम लोगों ने तय कर दिया कि उसको जो कुछ भी इलाज करने में दवा की जरूरत है, जो कुछ भी होती है, वो सब का इंतजाम राज्य सरकार ने करवाया था। तो इन सब चीजों को भूलिएगा नहीं। और कितना ज्यादा पहले हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, तो हम लोग कितना कर दिए, हिंदुओं के भी उत्थान का, मुसलमानों का भी। आप समझ लीजिए 2006 में कब्रिस्तान की घेराबंदी किया है, 8000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गई है, और भी कुछ हो रहा है। इसके लिए 9000 के करीब तय कर दिया गया बाद में, और भी चल रहा है, बाकी का भी हम लोग काम कर रहे हैं। और 60 वर्ष से पुराने मंदिरों का भी चार दीवारी कर रहे हैं। बहुत लोग चोरी कर लेता है अंदर जाकर के मूर्ति से, तो उसका भी घेराबंदी हम लोग करा रहे हैं। तो हर तरह का काम तो हम लोग किए हैं, इसको भूलिएगा नहीं। सब तरह का काम हम लोगों ने किया, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क, पुल, पुलिया, सबका निर्माण किया। और आप जानते हैं कि हम लोग जो किए, और जो 6 में 10 में, ये सब में दोनों बार हम लोगों ने सब काम, और उसके बाद भी आगे काम किया। तो आप समझते हैं कि हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। अब पहले कहां किसी को बिजली मिलती थी जी, हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल पहुंचा दिया, हर घर शौचालय। पहले शौचालय किसी के घर में नहीं था, अब बाहर जो शौचालय जाते थे, अब बाहर का पानी पीते थे, इसलिए बहुत लोग बीमार पड़ता था। हम लोग यही बात सब दिन सबको कहते रहे, और आप सोचिए हर घर शौचालय पहुंचा दिया। तो एक एक काम हम लोगों ने कर दिया। अब पक्की गली नाली का निर्माण, टोलों को ग्रामीण सड़कों से भी जोड़ दिया गया। और उसके बाद फिर आगे भी काम करके हम लोगों ने कितना काम किया। आपको मालूम है 2005 से 2020 तक के बीच में 8 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, और लाखों लोगों को रोजगार मिला। और इस बार 2020 में हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख को सरकारी रोजगार देंगे। आप जान लीजिए 4 लाख हो चुका है, 1 लाख अधिक पदों पर बहाली चल रही है, युवाओं को सरकारी रोजगार मिल गया है, और 3 लाख का काम शुरू है। हम लोग समझ लीजिए चुनाव जो होगा विधानसभा का, उसके पहले हम लोग 10 लाख, हो सकता है उससे भी ज्यादा, हम लोग सबको सरकारी नौकरी में पहुंचा देंगे। ये जान लीजिए, ये सब काम हम लोग किए और कर रहे हैं।
और अभी तक 5 लाख लोगों को रोजगार भी मिल गया। तो इसके बाद हम लोग छोड़ देंगे जी, 10 लाख का कहे थे तो 10 लाख से भी ज्यादा का रोजगार हम लोग पहुंचा देंगे। तो ये सब तो राज्य में भी हम लोग कर रहे हैं। और केंद्र का कितना ज्यादा सहयोग मिल रहा, हर प्रकार का सहयोग केंद्र के सरकार से, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की। कितने जगहों पर सड़कों का बहुत तरह का काम, अनेक तरह का काम किया जा रहा। तो इसीलिए इन सब चीजों को याद करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो काम करवाते हैं पूरे देश में और बिहार में, उसको याद करिए। हम सब लोग मिलकर के बिहार में जो काम कर रहे हैं उसको भी याद रखिएगा और मिलजुल करके हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 10वां साल चल रहा, फिर तो आगे रहने करेंगे। 5 साल में कोई दिक्कत नहीं। और हमको पूरी उम्मीद है कि 4,000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे इनके पक्ष में। तो आप लोग सब पक्ष में दीजिएगा ना, यहां के लोगों को वोट दीजिएगा ना। यही हम अनुरोध करने आए हैं, पूरा दीजिए ताकि आपका भी और आपके लिए कितना भी काम किए हैं जी। नवादा हम घूमते न रहे जी, एक भी काम आप जानते हैं नवादा से कितना बढ़िया। अब आप जानते हैं कि नवादा के सोखो देवरा पहाड़ के बगल में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी बहुत पहले आए और वहां पर वो रहते थे। अब बाद में जब हम लोग बराबर घूमते रहे, वहां पर कोई बाद में कुछ कमी थी उसको भी ठीक किया। अब बराबर ना हम जाते रहते हैं। याद है ना, हम तो हर जगह घूमते न रहते हैं। आप पिछले साल तक भी सब जगह ज्यादा करके एक एक काम देख न लेते हैं जी। और सब जगह का कितना ज्यादा काम आपके यहां भी जो हुआ, बहुत लगता था। अब पहले कितना समय लगता था। अब पुल पुलिया सड़क का भी निर्माण यहां पर कितना हुआ, आने जाने में असुविधा थी, सब कुछ कर दिया गया। अब आपको एक बात और बता देते हैं कि यहां पर भी पीने के लिए पानी की कमी थी यहां भी नवादा में। तो अभी हम लोगों ने साथ में तय कर लिया था जल डैश जीवन डैश हरियाली में कि हम लोग गंगा जल पहुंचा देंगे गया में, बोध गया में, नवादा में और वहां राजगीर में। अब आप समझ लीजिए नवादा का काम अभी पिछले बार सब कुछ हो न गया, एक एक काम कर रहे हैं। आज जितना काम करवाए हैं हम लोगों की सरकार ने यह तय कर दिया कि और जरूरत पड़ेगा तो और ज्यादा हम गंगा जल को लाएंगे और हर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं पड़े। तो एक एक तरह से तो हर तरह का काम हम लोग कर ही रहे हैं। और कौन काम नहीं किया गया है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।